कादियानी लोग मौलवियों को और मौलवी को किस निगाह से देखते हैं और इनसे कितना डरते हैं और कितना खौफ है इनके दिलों के अंदर। और कादियानी माएँ अपने पैदा होने वाले बच्चे के कान के अंदर जो सबसे पहली आवाज़ पहुंचाती हैं वो यही होती है कि बेटा मौलवी जो है आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है, और मौलवी जो है ना वो दहशतगर्द है, मौलवी जो है वो बहुत बुरा और बहुत नुकसानदेह है जमात अहमदिया के लिए। तो ये आवाज़ें दुनिया की हर कादियानी माँ जो है अपने पैदा होने वाले बच्चे को सुनाती है। और हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर आपने देखा कि कादियानी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर किस तरीके से कादियानी बच्चों की तरबियत कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है और उनको क्या तालीम दे रहा है, क्या तबलीग कर रहा है, वो आपने मुलाहजा कर लिया। आज उसका एक और सबूत लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और आज की वीडियो के अंदर हम आपको सबूत के साथ बताएंगे कि ये लोग कादियानी लोग जो हैं वो मौलवियों से कितनी नफ़रत रखते हैं और उसकी असल में मरकज़ी वजह क्या है, वो भी आज की वीडियो के अंदर हम आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि ये जो मौलवी हैं ये कादियानियत के लिए इतना ख़तरा क्यों है, इसकी मरकज़ी वजह क्या है, वो भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं, पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें या लाइव स्ट्रीम हम करें तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए और आप हमारे चैनल पर आ सकें और हमारी वीडियो के अंदर शामिल हो सकें। जी दोस्तों, ये एक वीडियो मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ, इसको आप देखिएगा। और ये टिकटॉक की रिकॉर्डिंग है और ब्राड का होस्ट है कादियानी मुरब्बी आज़म सैफ़ी, उसकी ब्राड है और उसकी ब्राड के ऊपर सारे कादियानी बैठे हुए हैं। हमारी ख़त्म नबूवत फोरम टीम के एक दोस्त अज़हर शाह साहब वो गए हैं और जाके वो क्या मुकालमा किया, क्या बात हुई है, वो आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर हम तबसरा करते हैं। हो सकता है रसूलुल्लाह भाई के इल्म में ना हो, वो स्टडी के वीज़े पे गए थे तो अच्छा, फिर वहीं बैठ गए। जी मजीद आप सुबह पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जितना मुझे इल्म है। अहमदिया गैर अहमदिया? जी मैं मुसलमान हूँ। कौन से वाले, देवबंदी बरेलवी? आप कौन से हैं? मैं तो अहमदी मुसलमान हूँ प्यारे भाई। लेकिन कौन से, जंबा ग्रुप वाले, खिलाफत वाले हैं, कौन से वाले? खिलाफत वाला। जी खिलाफत वाले, ठीक हो गया। आप? जी मैं बरेलवी हूँ। आप बरेलवी हैं, चलिए ठीक है जी चलिए, आते हैं आपकी तरफ, आते हैं। अभी 1 मिनट, ये आशिक रसूल बैठे हुए हैं। हाँ जी, आशिक रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा जा कोशिश करो, टाइम ना लगे। हाँ जी, आशिक रसूल, नीचे जो दोस्त बैठे हुए हैं अभी। हाँ जी अजहर भाई, अब बताइए। अच्छा सैफी साहब, एक और मुनाजरा ना रख लें, लगते हाथ। हाँ जी, जी एक और क्या रख लें? मैंने कहा एक और मुनाजरा ना तय कर लें। किस मौजू पे? मौजू आपकी मर्जी का। क्या बात है प्यारे भाई, नो बोल दे रहे हो और वो भी फुल टॉस। मैंने कहा जी फुल टॉस देंगे, मौजू आपकी मर्जी का है और क्या कहते हैं टाइम और डेट भी आपकी मर्जी का। ये वही ना बात है। चलिए जी, आना सिर्फ होस्ट टू होस्ट ही है। ओके, मसला नहीं। मौजू है जी, आप लोगों ने साबित करना है
अपने अकीदे की रूह से कि आप एक मिनट में सर मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। जी सर, अब बताएं क्या मौजू रखना है, आपकी मर्जी का अच्छा, मौजू पहले है। मुझे ये बता दीजिए मुनाजिर कौन है आपकी तरफ से? सर मुनाजर भी दे देता हूँ आप, लेकिन बताएं तो सही ना। पहले मुनाजिर का तो पता चले ना। चलें, तो सारी कुछ बातें तय हो गई है, फिर वो आखिर में अगर पता चला वो मुनाजिर ही इस तरह का है, वो तो ठीक है, ऑप्शन आप देते रहे ना। मुनाजिर का नाम तो बता दीजिए प्यारे भाई। एक और ऑप्शन देता हूँ, मुनाजर भी आपकी मर्जी का। मुनाजिर भी आपकी मर्जी का क्या है यार? मैं तो मुनाजिर क्या आपकी मर्जी का? अच्छा ठीक है, वो जो एक इमरान साहब नहीं है, आप चाहें देखें सैफी साहब, आप चाहें आप कर लें, मैं ही कर दूंगा, कोई मसला नहीं जी, वो करना चाहें वो कर लें, जैसे आपकी मर्जी। तो कोई नहीं, मैं कर लूंगा, मैं तो मौजूद हूँ यहाँ पर। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपकी मुनाजिर भी आपकी मर्जी का, तो फिर जिसे मैं सिलेक्ट करूंगा उसी को भेजना है आपने अपना मुनाजिर। मैंने आपकी तरफ से बोला है कि मौजू। अरे भैया मैं तो हूँ यहाँ पर बैठा हुआ, मैं तो अपना बैठा हुआ हूँ, मौजू अच्छा, आपने दिया है ना, मौजू मैं भेजूंगा। मैं आपकी तरफ से मुनाजिर कौन होगा? मैं आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ। जी मुनाजर हैं, दिल थाम के सुनिएगा जी, सैयद मुबशर रजा कादरी साहब, जिनसे आप यूट्यूब और व्हाट्सएप से भी भागे हुए हैं। नहीं प्यारे भाई, ऐसी बात नहीं है, भागने भूगने वाली बात नहीं है। हमारे पास सारे हमारे पास सारे बात है सुनना। जी जी ठीक है, आपके पास सारे सबूत होंगे, फाइल बना रखी है आप लोगों ने, वो कोई मसला नहीं है। सैयद मुबशर हुसैन साहब से शायद आप जानते नहीं, सैयद मुबशर हुसैन साहब जानते होंगे। उनसे जो गुफ्तगू हमारी हो रही है ना, वो उस जमाने से हो रही है जब वो वॉइस पर हुआ करते थे, ठीक है ना। आपने इतने अल्फाबेट नहीं अपनी जिंदगी में देखे होंगे जितने लंबे लंबे हमारे कमेंट जाया करते थे। वो जो बंदा है ना यार, उससे गुफ्तगू करने में कोई मसला नहीं है, बदतमीज है, बहुत जल्दी बदतमीजी करने लग जाता है। व्हाट्सएप पर भी उससे हमारी गुफ्तगू वगैरह हुई है, बदतमीजी करने लग जाता है, उसे तमीज ही नहीं है बात करने की। अब जिस आदमी को तमीज ही ना हो बात करने की, उससे क्या मैं बात करूं? अब देखें, अगर मेरे दिल में कोई इस तरह की बात होती कि भाई आप लोगों से मैंने मुनाजरा नहीं करना है, मुबशर हुसैन को खुद ये बात पता है कि हमने उससे मुनाजरे किए हैं, लेकिन उसकी बस जुबानियों की वजह से फिर हमने उससे बात करना तर्क कर दिया था। अब वो इधर उधर बेचारा मारा फिरता है। अब ये देखिए, उस्मान भाई आए हैं, उस्मान रिजवी साहब ये आए थे लास्ट टाइम, इन्होंने अच्छे तरीके से बात करी थी, हमने दोबारा फिर रजामंदी का इजहार कर लिया, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई बताइए। के अलावा ही मैंने बताया, सन के अलावा क्या? सैयद मुफ्ती रजा कादरी सैयद मुबशर रजा कादरी साहब ने पहले किसका बताया था? सर पहले तो उस्मान भाई का तय हुआ है ना, उसके बाद मैंने कहा तो उस्मान भाई हो गया ना। मैंने कहा ये सैयद मुबशर हुसैन जिसे आप बतौरे उसके पेश कर रहे हैं ना मुनाजिर के, उसके अलावा कोई बताइए। इससे नहीं तो बदतमीज आदमी है यार, इसे तो पब्लिक ही नहीं सुनेगी हमारी। मैंने अभी इनको कुछ दिन पहले बुलाया था, शायद ये सोच करके इनकी जबान में कुछ नरमी आई हो, लेकिन अस्सलाम वालेकुम वही निहायत मकरू आवाज थी, सुनते ही नीचे उतार दिया, सुनते ही नीचे उतार दो। चले फिर जिया भाई से कर लें। जिया भाई भी ऐसी है यार, वो तो एक से बढ़कर एक पेश कर रहे हो तुम। आमिर नजीर को लेकर आओ आप, अगर लेकर आ सकते, वो बंदा सही है, वो मुखालफत करता है, वो उसे लेकर आ जाओ आप, अगर वो उसे लेकर आ सकते हो, अगर वो साबित कर सकता हो अपना मौकिफ तो। सैफी साहब मैं सिर्फ दो आदमी को जानता हूँ, इनके कॉन्टेक्ट भी मेरे पास है। बात सुन लेना, बात मैं दे देता हूँ कॉन्टेक्ट, बात सुन लेना। नजीर का कॉन्टेक्ट, अमन नजीर भाई बात सुन लेना। अमन नजीर भाई का एक तो मेरे पास नंबर नहीं, ठीक है ना, मैं उनके कॉन्टेक्ट में हूँ। मैं दो बंदों की हामी भर सकता हूँ, इनको मैं ला सकता हूँ। आपने करना है तो ठीक, अपना नहीं तो अपना मौका पेश कर दें, बात खत्म हो जाएगी। ज्यादा बहस कर प्यारे भाई, इनसे तो इनकी जहालत की वजह से मैं नहीं कर सकता माजरत। बाकी जहाँ तक ये बात है आपकी क्या नाम जिया रसूल साहब की, तो इनके मुतबादिल ही आ रहे हैं, उस्मान साहब ये दोनों भाई ही हैं आपस में, छोटे बड़े, ठीक है ना, तो उनके मुतबादिल तो वो आ रहे हैं। कोई सलीकामंद लेकर आओ। एक नाम और पेश कर सकता हूँ आपके सामने, दो नाम बल्कि, अदनान रशीद साहब अगर वो कर सकते हैं तो, ठीक है ना। नंबर नहीं है तो मैं दे देता हूँ। दूसरे हैं आपके, क्या नाम आपका, इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब को जानते हैं आप? जी मैं जानता हूँ। हाँ, तो ये नंबर है इनका आपके पास? नहीं है। अब मैं नंबर दूं इनके, इनसे कांटेक्ट करो आप,
उनको मनाओ कि भाई दिफा करना है, कादियानी से क्या नाम जो है ना वो बहसो मुबाहिसा करना है, ये मानेंगे नहीं बात करने के लिए। सैफी साहब एक बात सुने, वैसे आपस मैंने तो सुन ली है, मैंने 3 नाम आपके वैसे सामने आपस की पेश किए, बात आपने है, तीनों रिजेक्ट बात कर सुने दिए। ना, बात सुने, एक आपस की बात है कि आप भागते क्यों हैं कि उस्ताद मोहतरम सिर्फ मिर्जा साहब की किताबें खोलते हैं, तो आप बात किताबें खोलने की नहीं है, बात किताबें खोलने की नहीं है। किताबें खोलने वाली अगर बात होती ना तो अच्छा एक नाम और पेश करता हूँ मैं, जो इनका उस्ताद है, किताबें वो भी खोलता है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, लेकिन उसे बात करने का तरीका है, कज बहस नहीं है। जहाँ वो देखता है ना कि नहीं यहाँ बात वैलिड है, वो खामोश हो जाता है। उसका नाम मैं पेश कर देता हूँ आपके सामने, बल्कि 2 नाम पेश करता हूँ आपके सामने। एक तो है आपके मुफ्ती मदनी साहब, जावेद मदनी जी इनको कहते हैं, मुफ्ती मदनी, नाम सुना है उनका आपने, जानते हैं उनको, आते हैं? मैं नहीं जानता। अच्छा चलो ठीक है, सियालवी साहब को तो जानते ही होंगे आप, अब ये मत कहना उनको भी नहीं जानता मैं। तीसरा नाम मैं दे देता हूँ, 3 मुनाजर मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। पहले हैं सैयद मुफ्ती मुबशर रजा कादरी साहब, दूसरे हैं ज़ियाब भाई, और तीसरा शायद आप जानते होंगे, शायद वाली बात ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपके मुनाजरे पड़े हुए हैं। आमिर हक, बात सुन लेना, अहमद रजा नाम है उनका, तो अहमद रजा। जी दोस्तों, आपने सुन लिया कि मैंने आपको कहा था ना कि कादियानियों को ये पट्टी पढ़ाई जाती है, इनकी माएँ ये बात बताती हैं कि मौलवियों से बच के रहना, कादियानी मुरब्बी जी मौलवियों से बच के रहना। ये जब अपने मदरसे यानी कादियानियों का जो मदरसा होता है, जामिया अहमदिया जिसको ये लोग कहते हैं, वहाँ पे मुरब्बी बनने के लिए जब ये जाते हैं ना, तो इनके असातिज़ा सबसे पहला दर्स इनको ये देते हैं कि मौलवी से दूर रहना, मौलवी हमारी जमात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। तो यही वजह होती है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो दुनियादार कोई शख्स होगा, कोई बोला बाला मुसलमान होगा, तो उसको तो अपनी ब्राड के ऊपर उठाएंगे, उसके साथ बात करेंगे और घंटों घंटों ये बैठ के जनाब गुफ्तगू करते हैं, तो उसको अव्वल तो पता ही नहीं होता, और मौलवी जो है वो सब कुछ जानता होता है, इनकी हकीकत से आशना होता है, इनकी सारी करतूतों से आशना होता है। तो इस वजह से ये मौलवी से डरते हैं और मौलवी से भागते हैं कि कहीं मौलवी के साथ हमने गुफ्तगू की तो इतनी दुनिया नीचे बैठ के सुन रही है, उन सबको पता चल जाएगा कि कादियानियत क्या है और कादियानियत की हकीकत असल में क्या है। आज़म सैफ़ी ये बहुत पुराना यानी सोशल मीडिया की मेरी जो लाइफ है, तकरीबन राउंड अबाउट 25 साल तो मुझे हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जब पाकिस्तान में नया नया पाल्टाक आया था और P2, 3, P4 सिस्टम लॉन्च हुए थे, तो उन दिनों पाल्टाक के ऊपर हम डिबेट किया करते थे। उसके बाद फेसबुक आया, तो फेसबुक के ऊपर हमने कादियानी मुनाजरा ग्रुप बनाया, तो उसके अंदर गुफ्तगू होती थी। तो ये जुड़ा है हमारे साथ कादियानी मुनाजरा ग्रुप से, यानी फेसबुक से। तो बहुत पुराना ये मुझे जानता है और मैं इसको जानता हूँ, और पुराने वक्तों के अंदर बड़ी गुफ्तगू इसके साथ हुई है, और ये बंदा समझ ले कि दौड़ा हुआ है, ये मुकालमे के अंदर ये दौड़ा हुआ है हमसे, और इसकी शाहिद हमारी साबका वीडियोज़ हैं और आप जाके मुलाहजा कर सकते हैं। तो अभी ये चूँकि टिकटॉक आ गया, तो टिकटॉक के ऊपर ये लोग आए हैं, तो टिकटॉक के ऊपर भी ये लोग भाग गए हैं, और वो किस तरीके से भागे हैं वो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और उज़र इन लोगों ने ये पेश किया कि मुफ्ती मुबशर जो है ये गाली गलोच करता है, ये मिर्ज़े कादियानी के लिए बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है, तो इस वजह से हम लोग इस मौलवी से बात नहीं करते। ये उज़र है, एक उज़र है। आपने देखा होगा कि हम कितनी गालियां देते हैं और कितनी जनाब मिर्ज़े कादियानी को गालियां देते हैं, तो वो आप लोगों को पता है। हमारा यूट्यूब का चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स भरा पड़ा है और हज़ारों वीडियोज़ उसके अंदर रखी हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। असल में मसला ये होता है कि मैं चूँकि एक मौलवी हूँ, हाँ जी,
मौलवी दाढ़ी रखी है, पग बंधी है, मैं एक मुफ्ती हूँ। तो मेरे जैसे दाढ़ी पगड़ी वाले एक ख़त्म नबूवत के मुबल्लिगीन ना होने के बराबर इक्का दुक्का हैं सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर। या आपको मिलेंगे मौलाना ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, या आपको मिलेंगे मौलाना दीन मोहम्मद सियालवी साहब, या एक आजज़ आपको मिलेगा। तो ये तकरीबन सोशल मीडिया की पूरी वर्ल्ड के अंदर ये 3 मौलवी आपको मिलेंगे कि जो वाकई मौलवी हैं और आलिम दीन है, और वो ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं और कादियानियत का जो चेहरा है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। और तो कोई मौलवी है नहीं। और कोई मौलवी है आज़म सैफ़ी साहब और दीगर कादियानी, तो वो बता दो कि भाई ये मौलवी हैं। ये 3 मौलवी हैं असल में, और इन 3 मौलवियों के साथ ही कादियानी मुनाजरा नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ये मौलवी जो है ना, ये जानते हैं मिर्ज़ा कादियानी की हकीकत को, और इनको सब कुछ पता है। और इनको ये कादियानियों को ये इल्म है कि अगर इन मौलवियों के, यानी 3 मौलवी, और तो कोई मौलवी नहीं ना, इन 3 मौलवियों के मद्दे मुकाबल अगर हम आ गए तो ये सब कुछ दिखाएंगे दुनिया को, और हमें सरे बाजार नंगा करके रख देंगे और बरहना कर देंगे। तो दोस्तों, ये सबूत के तौर पे भी ये वीडियो अभी रहेगी, और देखते हैं कि आने वाले वक्तों में ये कादियानी मुरब्बी हजरात, इनका माइंड रोस्टर है मीर सलीम या आज़म सैफ़ी है। सोशल मीडिया पे ये तकरीबन 2 ही हैं। ये 2 ही मुरब्बी हैं जो दीगर सारे कादियानी मुरब्बियों के सरदार और लीडर के तौर पर माने जाते हैं, कि ये सारे कादियानियों को ये लीड कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो दीगर जो सोशल मीडिया की ज़राए हैं उनके ऊपर लीड करने वाले ये 2 बंदे हैं, और ये दोनों बंदे ही भागे हुए हैं, और इनके साथ बड़ी डिबेट्स हमारी हुई हैं, और ये आमने सामने नहीं आ रहे, और ये शायद अब क़यामत तक ये वापस नहीं आएंगे, ये हमसे बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा।